राज्य है, तेरा ही राज्य है। हालेलुया। जी हाँ, ये सुसमाचार है और ये खुशखबरी है कि उसका ही राज्य है। आज परमेश्वर के वचन से आपको और अपने आप को बिल्कुल ये इस बात के लिए तसल्ली दे देना मांगती हूँ कि सिर्फ उसी का राज्य है। अथॉरिटी, सारा अधिकार सिर्फ मसीह यीशु का है। एक आयत को निकालेंगे और अगर हम उसको पढ़ेंगे, लिखा हुआ है उसमें कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और 10वें पद को देखेंगे। लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय 10वें पद को देखेंगे, लिखा हुआ है, तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। कोई भी चीज मेरे और आपके ऊपर रूल ओवर करने के लिए ना बनी है और ना बन सकती है। मैं और आप उसमें परिपूर्ण है जिसको सारी प्रधानता दी गई है। आपको मालूम है, हम मसीह यीशु के बच्चे हैं। मैं अपने लिए क्लेम करती हूँ आज किसी बहन से मेरी बात हो रही थी और वो बताने लगी टोना है, टोटका है और इन सब चीजों ने मुझ पर अधिकार रखा है। मैंने आई स्टार्टेड क्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कुछ और नहीं, लेकिन सारी प्रधानता और सब चीजों पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। स्टार्ट क्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है तुम उसमें परिपूर्ण हो गए हो। तुमने विश्वास किया है? विश्वास करने वालों के लिए बात है कि तुम उसमें परिपूर्ण हो गए जिसको सारी प्रधानता का अधिकार दिया गया है। आज मैं आपसे और अपने आप से आज इस बात को घोषणा करने के लिए कहना चाहती हूँ कि कहिए इस बात को, खुदा बाप मैं तुझ में परिपूर्ण हूँ और मुझ पर सिर्फ तेरा अधिकार है। कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई तंगहाली नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, कोई अंधकार की सामर्थ नहीं। मुझ पर तो सिर्फ तेरा अधिकार है। हालेलुया। मुझ पर तो सिर्फ तेरा अधिकार है। आज आपसे पूछना चाहती हूँ, खुद को किसके हाथों में दिया है? खुद को किसके हाथों में दिया है? किसके हाथ में अपने आप को सौंपा है? मालूम है, प्रबल वही हो सकता है जिसके हाथ में खुद को हम सौंप देते हैं। जब हम किसी को अपने ऊपर अधिकारी होने देते हैं तो वो हम पर अधिकार जताने लगता है। इफिसियों की पत्री में पति और पत्नी के विषय में लिखा है। इफिसियों की पत्री की अगर भूमिका हम देखें तो वहां पर लिखा है कलीसिया और यीशु। कलीसिया और यीशु। कलीसिया दुल्हन है और यीशु उसका दूल्हा है। मालूम है, कलीसिया का अधिकार किसको सौंपा गया है? कलीसिया का अधिकार मसीह यीशु को सौंपा गया है। हालेलुया। हालेलुया। अपना अधिकार मैं किसी बीमारी के नहीं सौंपूंगी, मैं किसी बीमारी की गुलामी नहीं करूंगी, मैं किसी तंगहाली के वश में नहीं आऊंगी, मैं किसी गरीबी का रोना नहीं रोऊंगी। मेरे ऊपर सारा अधिकार मसीह यीशु का है। फिर से एक बार पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 10वें पद को हम क्लेम करेंगे। लिखा है तुम उसी में भरपूर हो। हालेलुया। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। अधिकार का, सारी प्रधानता का, ओहो, सारी प्रधानता का। कौन सी प्रधानता से घबरा रहे हैं? सारी प्रधानता के ऊपर, हालेलुया, उसकी प्रधानता है। हालेलुया। सारी प्रधानता के ऊपर मेरे मसीह यीशु की प्रधानता है। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है सॉरी, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 19 पद से पढ़ रही हूँ। लिखा है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, लिखा हुआ है कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखिए, उसकी शक्ति में प्रभाव है। हालेलुया। उसकी शक्ति में प्रभाव है, वो प्रभाव रहित नहीं है, उसकी शक्ति में प्रभाव है। और लिखा हुआ है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, हालेलुया, मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता, कुलुस्सियों 2:10 पढ़ते रहिएगा साथ साथ। लिखा है सब
प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। मालूम है, स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताएं उसको दी गई है। हालेलुया। दाहिनी ओर बैठा है और सारी प्रधानताएं उसको दी गई है। फिर से पढ़ रही हूं, लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। क्यों डर रहे हैं और किससे डर रहे हैं? सब प्रकार की प्रधानता, हालेलुया, सब प्रकार का अधिकार, और लिखा है सारी प्रकार की सामर्थ्य प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, हर नाम के ऊपर, हर नाम के ऊपर यीशु नाम महान है। और लिखा है जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। उस स्वर्गीय स्थान में उस प्रधानता और उस अधिकार के साथ वो बैठा हुआ है। हालेलुया। कुलुसियों 2 और उसके 10वें पद में जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, तुम उसी में भरपूर हो गए हो। मैं तो उसी में भरपूर हो गई हूँ, जो स्वर्गीय स्थानों में जिसको सब प्रकार की प्रधानता, जिसको सब प्रकार की सामर्थ्य, जिसको सब प्रकार का अधिकार है, हालेलुया, मैं उसमें भरपूर हो गई हूँ। आज आपसे कह देना चाहती हूँ, कहना शुरू करिए, गाना गाना बंद कर दीजिए, बीमारी है, गाना गाना बंद कर दीजिए, गरीबी है, गाना गाना बंद कर दीजिए, फलाना हावी हो जाता है, गाना गाना बंद कर दीजिए। जिस चीज का आप गाना गाएंगे वो चीज हावी होने लगेगी। आइए ना गाना उस जीवित परमेश्वर का। अच्छाई है कि वो हम पे हावी हो जाए। हालेलुया। अच्छाई है कि वो हम पे हावी हो जाए। राखोन ताला बाराशे, अच्छा ही रहेगा कि वो हावी हो जाए। हम नहीं गाना गाएंगे, कोई गाना नहीं गाएंगे। मालूम हम कौन सा गाना गाएंगे? हम गाएंगे, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से अपनी भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कोई गाना और नहीं गाएंगे, यही गाते रहेंगे। एक सारा अधिकार, सारी प्रधानता मेरे मसीह यीशु के पास है। मैं कोई गाना और नहीं गाऊंगी। यही गाना मुझे और आपको गाना है कि उसकी करुणा और भलाई निश्चय सदा मेरे संग बनी रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, भजन संहिता 23 क्लेम करेगा, लिखा निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सर्वदा उसके धाम में वास करूंगा। हालेलुया। आज आपके साथ सिर्फ इतनी सी बात कह करके छोड़ देना चाहती हूँ। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चर्चा मालूम है किसकी करिए? चर्चा सिर्फ मसीह यीशु की करिए। इफिसियों की पत्री में यही बात लिखी है, चर्चा करनी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की करो, चर्चा करनी तो सिर्फ मसीह यीशु की करो, जिसको सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। मेरे ऊपर का सारा अधिकार मेरे मसीह यीशु का है। आई कैंसिल इट आउट। मैं सारे बंधनों को, सारी डार्कनेस को, सारी पावर ऑफ डार्कनेस को मैं नहीं मानती कि वो मेरे ऊपर आ सकती, बिकॉज मेरे ऊपर सारी अथॉरिटी मेरे प्रभु यीशु की है। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, कोई चीज आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, आप यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल इट आउट करना शुरू करिए, कैंसिल आउट करना शुरू करिए। आपको अधिकार है, आप उसके बच्चे हैं, आप यीशु के बच्चे हैं, आप मामूली नहीं है। मैं कभी भी अपने आप को मामूली नहीं समझती हूँ। मैं नहीं समझती कि मैं कोई मामूली हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं मामूली, मैं यीशु की बेटी हूँ और जो अधिकार मेरे यीशु का है उसने मुझको दिया है। हालेलुया। उसने मुझको अधिकार दिया है। उसने यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मैं कहूंगी वो पूरा हो जाएगा। इस बात का अधिकार किया ना केवल मुझको दिया है, आपको भी दिया है कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। मालूम है क्यों? सब प्रकार की प्रधानता, सामर्थ्य और अधिकार
यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। और तुम उसी में परिपूर्ण हो गए हो। कुलुस्सियों 2:10, और तुम उसी में परिपूर्ण हो गए हो। आज दुआ है मेरी, मैं और आप उसी में परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। मैं और आप उसी में संपूर्ण हो जाए, मैं और आप उसी में परिपूर्ण हो जाए, जिसको सब प्रकार की प्रधानताएं, हालेलुया, सब प्रकार का अधिकार और सामर्थ्य, ना केवल इस जगह पर उस जगह पर जब हम जाएंगे वहां भी उसी को देखने पाएंगे। उसको सारा अधिकार दिया गया है और तुम उसी में परिपूर्ण हो गए। आज मेरा सवाल है, उसमें परिपूर्ण है कि नहीं है? उसमें परिपूर्ण है कि नहीं है? कोई और बात तो नहीं जो हावी हो रही है? कुछ और तो नहीं है जिसको आपने अपने यहाँ बिठा करके रखा है? कुछ और तो नहीं है जिसको हमने यहाँ ताज की तरह बैठा करके रखा, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस देते रहते हैं? मालूम है, इंपॉर्टेंस सिर्फ एक है जो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस को रखता है, महत्वपूर्णता को रखता है, और वो है मसीह यीशु। हालेलुया, मसीह यीशु। सवाल सिर्फ ये कहना मांगती हूँ, सवाल सिर्फ इतना करना मांगती हूँ और ये कह करके छोड़ देना चाहती हूँ। सोचिएगा इस बात के लिए, अपने आप के आगे रखिएगा इस बात के लिए, क्या तुम उसमें परिपूर्ण हो? क्या तुम उसमें परिपूर्ण हो? कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 10वें पद को फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्या तुम उसमें परिपूर्ण हो? लिखा है तुम उसमें भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। क्या तुम उसमें भरपूर हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे ज्यादा जरूरी बात सिर्फ यही है कि मैं और आप उसमें भरपूर हो। हालेलुया। मैं और आप उसमें भरपूर हो, जिसके पास सारी प्रधानता और अधिकार है। हालेलुया। सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो तब आप तुझसे दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देखेंगे, खुदा बाप दुआ करते परमेश्वर, आज हम इस बात के लिए प्रभु निश्चय करने पाए कि हम तुझ में भरपूर होना चाहते हैं। खुदा बाप, हम तुझ में, कुलुस्सियों 2:10 के अनुसार प्रभु हम तुझ में भरपूर होना मांगते हैं प्रभु, क्योंकि सारा अधिकार, सारी प्रधानता सब तेरा ही है प्रभु। तेरे तू उसके ऊपर शिरोमणि है, प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। बाप, हम तुझ में भरपूर रहना मांगते हैं परमेश्वर। किसी और बात को प्रभु हम कोई तवज्जो नहीं देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हुए कहते हैं यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे, और सारे डार्कनेस की पावर को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से जीवन बोलते हैं। इस पेज को देखने वाले को चंगाई बोलते हैं, इस पेज को सुनने वाले को प्रभु, देखने वालों को हम जीवन बोलते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसको सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि ठहराया है, जो सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम जीवन बोलते हैं। और इसी